हम कसरों की जमा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने कसरों की जमा करना सीखी थी, लेकिन उस जमा में और इस जमा में फर्क है। इससे पहले जो हमने सवालात हल किए थे वो हम नसब कसरों की हमने जमा की थी, लेकिन आज हम गैर हम नसब कसर की जमा करेंगे। तो आप सबको हम नसब कसरों की जमा तो आती ही है, इसके बाद में गैर हम नसब कसर की जमा किस तरह करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सवाल लेंगे। सात बटे जमा 4/5। अब इस सवाल को, ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं, ये जो डब्बे बनाए हैं, इस सीक्वेंस में हम हल करेंगे। अगर एक बार हमें इसकी सीक्वेंस मालूम पड़ गई, एक बार इसकी तरतीब अगर हमें मालूम पड़ गई, तो हम कोई भी गैर हम नसब कसर की जमा कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा था कि इससे पहले हमारे जो नसब नुमा होते थे वो एक जैसे होते थे और शुमार कुनिंदा अलग होते थे। तो अगर नसब नुमा एक जैसे हो तो हम यहाँ पर एक ही बार लेकर जमा करते थे, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 7/3 में ये 7 शुमार कुनिंदा है और ये 3 नसब नुमा है, और इस कसर में 4 शुमार कुनिंदा है और 5 नसब नुमा है। इन दोनों कसरों को अगर हम देखें तो इसमें नसब नुमा 3 और इसमें 5, यानी दोनों अलग अलग है। अब हमें अगर इन दोनों कसरों की अगर जमा करनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो इनके नसब नुमा है इनको एक जैसे करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो पहली कसर है 7/3, हमें यहाँ पर लिखना है 7/3। अब इस कसर को बाजू वाली कसर के नसब नुमा से जरब करना है, जरब देना है, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी, दोनों को हमको क्या करना है, बाजू वाली कसर के नसब नुमा से जरब देना है। तो 7 को भी हमने 5 से जरब दिया और 3 को भी हमने 5 से जरब किया। इसके बाद में यहां जमा था तो हमने यहां जमा लिखे। उसके बाद में ये जो बाजू वाली कसर थी 4/5, तो हमने यहां पर लिख दिए 4/5। इसके बाद में इस कसर को भी, इसके जो बाजू वाली कसर है इसमें जो नसब नुमा है 3, तो 4/5 इस कसर को बाजू वाली कसर के नसब नुमा से हम जरब करेंगे। तो 4/5 तो हमने लिख दिए। अब दोनों को 3 से जरब करेंगे, ये जो नसब नुमा 3 है इससे। यहां तक सबके समझ में आ गया कि इस कसर को 5 से जरब करना है, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी, और इस कसर को बाजू वाली कसर जो है इसके नसब नुमा 3 से दोनों को भी जरब करना है, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी। इसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अब 7 को जब 5 से जरब करेंगे तो 7 पंजे 35, वेरी गुड। इसके बाद में 3 पंजे 15, यहां लिख दिया हमने 15, वेरी। तो इस कसर को हमने यहां पर हल कर दिया है, 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15, यहां लिख दिया है। इसके बाद में ये जो बाजू वाली कसर थी, हमने यहां जमा था इसलिए यहां जमा लिखे। अब बाजू वाली कसर में 4 और 3 की जरब करना है, 4 तिया 12, वेरी गुड, और 5 तिया 15, वेरी गुड। अब अगर हम देखें इन दोनों कसरों को, तो इन दोनों कसरों में आपको कौन सी चीज कॉमन नजर आ रही है, नसब नुमा। पहले जो हमारा नसब नुमा अलग अलग था, अब
नसबनुमा एक जैसे हो गया है, यानी गैर हम नसब कसर भी जो है तो अब हम नसब कसर बन गई है। अब हमें इसको उसी तरह जमा करना है जैसे हमने इससे पहले हम नसब कसर को जमा किया था। अगर इसका नसबनुमा एक जैसे हो गया तो क्या करेंगे, हम नसबनुमा को एक ही बार यहां पर लिख देंगे। इसके बाद में जो शुमार कुनिंदा है उनकी हम जमा करेंगे। ये 35 और 12 की हम जमा करेंगे। अब इनकी जमा करने के बाद में हासिल जो जवाब है वो यहां लिखेंगे। तो 35 और 12 कितने होते हैं, 47। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे हम 47 और नीचे 15। तो हमारा जवाब आ जाता है 47/15। फिर से एक बार हम इसका यादा करेंगे। हमारे पास में हम नसब कसर की जमा हमने पहले की थी, अब गैर हम नसब कसर की जमा हम कर रहे हैं, जिसमें सवाल ये हमने 7/3 जमा 4/5। इसके बाद में 7/3 इस कसर को 5 से ज़रब दिया, शुमार कुनिंदा को भी और नसबनुमा को भी। इसके बाद में बाजू वाली जो कसर थी 4/5 उसके भी शुमार कुनिंदा को और नसबनुमा को 3 से हमने ज़रब किया। इस कसर को इससे और इस कसर को इससे हमने ज़रब किया। उसके बाद में यहां पर उसको हल करने के बाद में 35/15 जमा 12/15 यहां पर ये कसर बनी। इसमें दोनों के जो नसबनुमा थे वो एक जैसे हो गए, इसलिए हमने आगे इनकी जमा करते वक्त चूंकि इसके नसबनुमा एक जैसे थे इसलिए एक ही बार लिखे और इसके शुमार कुनिंदा की हमने यहां पर जमा की। जमा करने के बाद में 35 और 12 की जमा करने के बाद में हमारा जवाब आया 47/15। इस तरह से गैर हम नसब कसर की जमा करनी है। अब आप लोगों को मैं एक सवाल दूंगा, आप में से कोई एक बच्चा यहां पर आके उस सवाल को हल करे। तो जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा कि हमने गैर हम नसब कसर की जमा किस तरीके से की। अब इसके बाद में मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसको आपको हल करना है। तो हम इनको एक सवाल देंगे। अब सवाल आप लोग ही बोलिए, आप लोगों में से एक सवाल हम ले लेंगे। बोलिए क्या सवाल लेना है, बोलिए पहली कसर। हाँ लिखिए। तो आप लोगों में से ये अब जो है तो इनको सवाल दीजिए। हाँ बोलिए क्या सवाल लेना है। 3/4 लिखिए वहां पर। वेरी गुड। इसके बाद में आप बोलिए 2/6। अब यहां पर ये सवाल लिख दिया है, इसको हल करना है, कीजिए। वेरी गुड। यहां तक हमने कर दिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हाँ वेरी हाँ हाँ कीजिए। 24। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड।
इन दोनों में इन दोनों की जमा करेंगे। हाँ, तो इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन हो गई अब? नसब नुमा एक जैसी। नसब नुमा एक जैसी हो गई, तो क्या करेंगे फिर हम? ये 24 के 24 कर लिखेंगे। हाँ, वेरी इसके बाद में हम क्या करेंगे? इधर आके लिखेंगे हाँ, और इधर आके लिखेंगे। वेरी अभी ये दोनों की जमा करेंगे। हाँ और इधर जमा करेंगे। हाँ इधर 26 हाँ, और इधर नसब नुमा 24। वेरी हमारा जवाब क्या गया? 26/24। 26/24। तो जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर गैर हम नसब